हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज के शॉर्ट्स में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने कौन किस किस प्रकार की हमें टर्म देखने को मिलती है, उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें एक ब्रैकेट दिखाई देती है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो भी सकता है या नहीं भी। तो सबसे पहले देखें, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर जो भी लिखा हुआ होगा उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, हम इसको बोलते हैं। अब ये जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो जो दो पार्ट बच गए, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में जो डायरेक्ट अटैच जो होते हैं, इसको हम लिगेंड बोलते हैं। और लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मेटल को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनमें बनता है। तो सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इस वाले हिस्से को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, बाहर वाले हिस्से को हम काउंटर आयन हम बोलते हैं। दूसरी बात, जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है ना डायरेक्ट मेटल एटम से, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 6 है, काउंटर आयन Cl2 है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, अमोनिया इसमें क्या है? लिगेंड्स है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।